हेलो। यूट्यूब चैनल आदर्श कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश कुमार और आज आप लोग को फिर से आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने आया हूं और ये इसका तीसरा क्लास करवाने जा रहा हूं। तो चलिए आप लोग अब इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, है ना। और इस सेशन को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और यदि आप लोगों को कोई तरह की परेशानी लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, देखिएगा क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सुनिए और समझिए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन को नहीं समझिएगा तब तक आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन कहता है कि वरुण और अनिल की आय का अनुपात 12:13 है और 12:13 है और उनके व्यय का अनुपात 10:13 है। यदि वरुण और अनिल क्रमशः 2100 रुपये और 1300 रुपये बचत करते हैं, जी हाँ बचत करते हैं, तो तोता वाला तो क्रमशः उनकी आय ज्ञात कीजिए। आय ज्ञात करना है उनकी, किनकी आय ज्ञात करना है? उनकी। उनकी मन किनकी? वरुण और अनिल की आय ज्ञात करना है। तो देखिए अभी बता दे रहे हैं आप लोग को लॉन्ग मेथड से, ठीक है। और इसके बाद हम शॉर्ट मेथड यानी ट्रिक से बता देंगे। तो पहले लॉन्ग मेथड से आप लोग को समझाते हैं और उसके बाद ट्रिक भी लगाएंगे, है ना। तो ये वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इस सेशन में आज बहुत मजा आने वाला है। चलिए देखिएगा, वरुण और अनिल के आय का अनुपात कितना दे रखा है? आय का अनुपात दे रखा है 12:13 और व्यय का अनुपात कितना दे रखा है जी? 10 कितना? 13। कह रहा है कि वरुण अनिल इतना और इतना क्या करता है, यानी 2100 और 1300 क्या करता है? बचत करता है। मैंने बचत भी दिया हुआ है 2100 और 1300। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए इसका एक सूत्र होता है, वो आपको जानना पड़ेगा। इसका सूत्र होता है आय बराबर खर्च जोड़ बचत। खर्च जोड़ क्या होता है? बचत। और खर्च बराबर सूत्र होता है क्या? आय माइनस बचत। और बचत बराबर क्या सूत्र होता है? बचत बराबर सूत्र होता है आय माइनस खर्च। ये सूत्र होता है, ये इस सूत्र खाली बस जानना है, आय बराबर खर्च जोड़ बचत, और इसी से ये दोनों सूत्र बन जाता है। खर्च निकालना है तो बचत को ही करे भेजिएगा तो आय माइनस बचत हो जाएगा। बचत निकालना है तो खर्च को ही करे भेजिएगा तो आय माइनस खर्च हो जाएगा। तो ये सूत्र हो गया आपका। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर सबसे पहले कह सकते हैं कि पहली बार आय जो दिया हुआ है उसको अनुपातिक मान को के मानेंगे। जैसे इसका आय मान लेंगे कितना है? 12 है तो 12 के। अनुपातिक मान को के मान लेंगे। क्या मान लेंगे? अनुपातिक मान को के मान लेंगे। तो वरुण का हो जाएगा आय कितना? 12 के। और अनिलवा के कितना हो जाएगा? अनिलवा का हो जाएगा 13 के। अब ये आपका दोनों के आय निकल गया। अब आय इसका 12 के है, अब बचत है 2100, तो आय में से बचत घट जाएगा। आय माइनस बचत करेंगे तो क्या? आय माइनस बचत। आय माइनस बचत करेंगे तो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा जी? खर्च निकलेगा। आय माइनस बचत कर दिए, बोलिए इसका आय कितना? 12 के और इसका बचत कितना? 2100। तो आय माइनस बचत कर दिए तो क्या निकल गया? खर्च। खर्च आ गया निकल के। किसका खर्च आ गया निकल के? ये आ गया किसका? किसका आय माइनस बचत किए थे? वरुण के आय माइनस वरुण के आय माइनस वरुण के आय 12 के, वरुण के आय माइनस वरुण के बचत, वरुण के खर्च आ गया। और अनिल के हो गया कितना है? 13 के। और अनिल के बचत कितना? 1300। अब यहां से किसका निकल जाएगा? और अनिल के आय में से जब अनिल का हम बचत को घटाए तो अनिल के क्या निकलेगा? खर्च। तो इसमें हम भागा दे देंगे, बट्टा लगा देंगे। तो ये ऊपर हो गया क्या? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वरुण का आय। इसको क्या बोलेंगे? वरुण का बचत। लेकिन पूरा को क्या बोलेंगे? जैसे कोई जाता है कोई घर में, घर आपको दिखाने गया और घर में जब लाया आपको तो रूम दिखाने लगा कि देखा ये रूम हो गलो, एगो रूम हो गलो, ऐसे दिखाता है ना आदमी। तो दिखाता है तो ई रूम है, ई रूम है, लेकिन कुल मिला के क्या है? तो कुल मिला के मकान। तो उसी तरह से ई हो गया वरुणमा के आय
आई हो गया वरुणवा के बचत, ई आय ई बचत, लेकिन ये कुल मिला के क्या हो गया, ये कुल मिला के हो गया खर्च, क्योंकि आय माइनस बचत का मतलब खर्च, तो कुल मिला। कुछ इस तरह से इसका भी ये क्या, ये हो गया अनिल का आय, ये क्या अनिल का बचत, ये कुल मिला के क्या अनिल का खर्च। तो वरुण के खर्च बटे अनिल के खर्च, तो यहां लिखेंगे वरुण के खर्च बटे अनिल के खर्च, हो जाएगा। ये वरुण के खर्च, ये कुल मिला के क्या आय, और ये हो गया बचत, लेकिन कुल मिला के खर्च वरुण के खर्च बटे अनिल के खर्च। और ये भी तो वही है, वरुण के खर्च अनुपात मैंने बट्टा, अनुपात है मैंने बट्टा है, अनुपात को बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, 10:13 को 10/13 लिख सकते हैं। तो ये हो गया वरुण का खर्च बटे अनिल का खर्च। तो ये भी वही चीज, ये भी वही चीज, तो दोनों आपस में बराबर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कॉमन हमको दिखाई दे रहा है। यहां से 13 कॉमन ले लेंगे तो 13 कट जाएगा, है ना। और यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 1050 बचेगा, और यहाँ पर 5 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, ये तो कुछ है नहीं, तो 1, तो यहाँ से आ जाएगा 6 के माइनस 50 है जी, 1050 बराबर, इनसे से क्रॉस मल्टीप्लाई में 5 है ना रे, तो 5 से गुना करेंगे तो 5 के हो जाएगा, और माइनस ये कितना है, 13 खाली काटा था, एक तो 100, 1300 में 13 कट गया, यानी 13 कॉमन हो गया, तो 100 बच गया, तो 100 बचे 500। अब बताइए ई करे आएगा नहीरा से ससुरा, तो इन्हें प्लस में है, तो इन्हें आएगा तो माइनस में होगा जी, तो के बच जाएगा, अब उधर जाएगा तो माइनस 500 और प्लस 1050। समझना जरूरी है ना, हम तो बिना आप लोग इसे बने लिए डायरेक्ट आंसर लिख दे, बहुत स्टेप को हम छाट भी सकते हैं, लेकिन आप लोग को ना सिखाना है, हमको आता है, और आप लोग को ऐसे न करेगा हम जल्दी बना देंगे, आपको क्या फायदा होगा, आप सीखिएगा तभी ना आप कुछ कर सकते हैं जीवन में आगे। तो सिखाने के लिए आप लोग में से कुछ विद्यार्थी ऐसा है कि कितनों हम शॉर्ट में चलेंगे तो उधार लेंगे, और कुछ विद्यार्थी ऐसा है कि पूरा स्टेप उनको दिखाना पड़ता है ना। तो यहाँ पर के बराबर कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, घटेगा तो 550, और चिन्ह बड़का के तो बड़का है प्लस में, तो प्लस में हो गया, प्लस लिखना है कोई जरूरी नहीं है, प्लस के चिन्ह छुपा हुआ रहता है। अब के का मान आ गया कितना 550, यहाँ पर 12 के का मतलब हुआ 12 गुना के, 12 के का मतलब 12 गुना के, और तो के का मान हो जाएगा 550, और यहाँ पर 13 के का मतलब हुआ, 13 के का मतलब 13 गुना के, और के का मान 550। गुना कीजिएगा, यहां से कितना आ जाएगा, गुना दोनों में जब कीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ से 12 0 हो जाएगा, और 12 5 60, 6 12 5 60 6 6600 आ गया वरुण का आय। और यहां से करेंगे 13 0 हो जाएगा, 13 5 65 के 5 6 हो जाएगा, और 65 6 7150, ये आ गया अनिलवा के, दोनों के निकल गया, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हम आप लोगों को बोले थे कि इसका हम ट्रिक भी बताएंगे, तो इसका ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक देख लीजिएगा तनी, है ना। देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, और समय तो थोड़ा हम लेते हैं, क्योंकि हमारा बीमारी है सिखावे के, हमारा बीमारी है आराम से पढ़ावे के, समझावे के, काहे कि बढ़िया से समझाएंगे तब ना आपका समय के बचत होगा। जल्दी नौकरी लगना का मतलब कुछ ही हुआ, समय के बचत होना, और हर में पढ़िएगा मैंने सीखिएगा नहीं, कुल मिला के तो समय बचेगा। नौकरी होवे के 2024 में 25 में होगा, 27 28 में, समझते हैं 1 महीना के कितना पेमेंट होता है, बहुत नुकसान में चल जाएगा। इसलिए आराम आराम से सीखना है, तब समय बचेगा, एकदम जल्दी से हो जाएगा नौकरी। तो 12:13, यहाँ से व्यय का अनुपात 10:13, अब बचत कितना कितना जी, अजी 2100 1300 जी, अजी का कैसन ट्रिक हो, तो ट्रिक हो कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 156, और इन्हें से आ जाएगा 130, और उसी तरह से यहाँ नीचे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहता है, तो यहाँ से करिएगा तो 0 0, 13 एकम 13 के 3, हासिल 1, 13 3 24 हुए, 27,300 आ गया, और इधर से करेंगे तो आ जाएगा 1300 गुने 10, 13,000। करना क्या है, तो अंतर के तुलना अंतर से, बोलिए नीचवा के अंतर कितना आ जाएगा 14,300, नहीं 27,300 में से 13,000 घट जाएगा, तो अंतर हो जाएगा 14,300, और ऊपरे के अंतर कितना हो जाएगा, तो ऊपरे के अंतर हो जाएगा आपने के जा करके 26, ये दोनों में अंतर, तो अंतर के तुलना अंतर से, बोलिए यहाँ से अंतर आ गया 14,300, अब मैं बोलूंगा कितना 26,
और निकालना क्या है, निकालना है उनकी आय। उनकी मैंने किनकी, इनकी मौसा की, उनकी क्या मतलब इनकी मौसा की, वरुण और अनिल की, उनकी मैंने ये दोनों जिसका नाम है उन उसका। अब यहां से पहिलकी के लिए वरुण के लिए 12 से गुना और अनिलवा के लिए 13 से गुना, इससे ही कट जाएगा कितना बार में, 550 बार में। तो यहां से हो जाएगा 550 गुने 12 करेंगे, अब ये तो किए थे 6600, और 550 गुने 13 करेंगे तो 7100। ये आपका यही आंसर हो गया। तो ट्रिक से भी बनता है, डिटेल से बनता है ना। चलिए, कोई तरह की परेशानी लगे तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। अब देखिए, दो प्रकृत संख्याओं का अनुपात कितना है, 2 गो संख्या है। कै गो है, 2 गो। आ 2 गो प्रकृत संख्या है और ओकर जैसे कि अनुपात कितना दिले है, 6:8 दिले है, और उसका गुणनफल दिले है 768। तो गुणनफल दिले है कितना, 768। तो हमने तुलना करके बनाते हैं। तुलना क्या होता है सर, तो तुलना होता है इसे कि बट्टा के ऊपर मंगरुआ तो बट्टा के नीचे भी मंगरुआ, बट्टा के ऊपर कूलर तो बट्टा के नीचे भी कूलर, बट्टा के ऊपर एसी तो बट्टा के नीचे सीसी है, नहीं एसी है। कहने का मतलब कि तुलना ऐसे होता है मैथ में, बट्टा के ऊपर और बट्टा के नीचे, जो चीज बट्टा के ऊपर है वही चीज बट्टा के नीचे। बट्टा के ऊपर गुणनफल है दोनों संख्या का, तो बट्टा के नीचे भी लिखेंगे गुणनफल है, लेकिन नीचे लिखेंगे अनुपातवा वाला, तो गुणा कर देते हैं दोनों में। अब गुणा करेंगे तो 48, लेकिन 48 काहे नहीं लिखे सर, 6 गुणा 8 लिखे, गुने के रूप में गुना कर कहने दिए, गुना कर देंगे तो आ जाएगा 48। और 48 का पहाड़ा आप लोग को कितना आता है तो आप लोग जानिए रहे होंगे। तो 48 आ जाता तो 48 का पहाड़ा पढ़े में दिक्कत ना होता, तो 48 को रह दिए टुकड़े में 6 गुना 8। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, गुणनफल के तुलना तो गुणनफल से होवे करेगा जी, ये तो बतिया समझिए रहे जी। गुणनफल की तुलना गुणनफल से, ऊपरे गुणनफल तो नीचे भी गुणनफल, ऊपरे गुणनफल 768, हम बोलेंगे कितना 6 गुने 8, लेकिन 2 गो में गुना होता है तो रूट लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। और वही 3 गो के गुणनफल की तुलना 3 गो के गुणनफल से होता तो क्यूबिक रूट लगता, लेकिन 2 गो के गुणनफल की तुलना 2 गो के गुणनफल से हुआ है तो स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट है, यहाँ पर 2 लिखना कोई जरूरी नहीं है, कुछ न के मतलब यहाँ पर 2 रहता है। स्क्वायर रूट निकालना है छोटकी, छोटकी के लिए 6 से काटेगा, 6 एक कम, 6 1 6 दूनी 12, 6 8, फिर 8 से काटेंगे 16 8 28 से 16 है रूट के भीतरे है, बाहर निकलेगा तो हो जाएगा कितना, 16 बाहर निकलेगा तो 4 4 6 का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। कहने का मतलब कि बनता सेकंड में, लेकिन सेकंड में बनता ना, हमरा सिखावे के ना है, खाली हमरा बनावे के ना है। हमरा आता है सर, आपको ना आता बाबू, सब पर ना ध्यान देना पड़ेगा। हाँ सर हमरा ना आता था सर, अब बता दिए समझ गए। तो फिर देखिए, कुछ विद्यार्थी को है कि कम भी समझाएंगे तो समझ में आएगा, तो हमको तो लेके सबको ना चलना है, और कुछ क्या है कि ना जितना चाहिए उतना हम समझाते हैं, तो सबको लेके चलना है। और तेज विद्यार्थी को भी फायदा होगा, क्योंकि तोड़ करके एक एक चीज बताते हैं। मैथ में यही तो है, सब रीजन जानना है, चीज को बढ़िया से समझना है, डायरेक्ट नहीं कि होता है तो इसे नहीं समझ पाइएगा, नहीं बन पाएगा आपसे, न सेट में क्वेश्चन फिर बनेगा और न परीक्षा देने जाइएगा तो आपसे बनेगा, और समझ समझ के पढ़िएगा तो बनेगा। देखिए यहाँ 1 वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतनों का अनुपात कितना था, 3:5 था। फिर से पढ़िए, क्या है, 1 वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात इतना था। फिर बोल रहा है आगे कि पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान उनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात इतना और इतना है। यदि 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 वर्तमान वर्ष में उनके वेतनों का योग इतना है, वर्तमान का योग दे दिया है, तो पूछ रहा है कि लक्ष्मण का वर्तमान वेतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। सारा क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कि प्रीवियस ईयर है। ये भी देखिए, एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 25/1/2021 को पूछा है शिफ्ट 1 में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। और बस खाली आप लोग वीडियो देखते रहिए, अंत तक बने रहिए और देखते रहिएगा। जितना भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसको देखिएगा, सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है सब बताएंगे आप लोग को, और बहुत अच्छा से समझाएंगे आप लोग को, और बहुत बढ़िया से आप लोग को समझ में भी आएगा। और किसी प्रकार के आप लोग को दिक्कत लगे तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए, आप लोग के लिए एकदम तैयार हो गए हैं पूर्ण रूप से, समझ गए ना। यहां पर क्या क्वेश्चन दिया है कि 1 वर्ष पहले को ही बोला जाता है पिछले वर्ष।
ना कोई बतिया 1 वर्ष पहले करा था तो लोग कहता है पिछले ही साल के बतिया हाई, तो मैंने पिछले साल के मतलब कै वर्ष पहले? 1 वर्ष पहले। हम 1 वर्ष पहले ना लिख करके पिछले साल भी लिख सकते हैं। बताइए, 1 साल पहले ना लिख के 1 साल पहले ना लिख के पिछले साल लिख दिए। बताइए, पिछले साल लक्ष्मण और गोपाल का वेतन किस अनुपात में था? 3:5 के अनुपात में। आगे क्या बोलता है कि पिछले वर्ष, देखिए यही हम पिछले वर्ष लिखे थे, वहां 1 वर्ष पहले बोल रहा है और यहाँ पिछले वर्ष, और 1 वर्ष पहले का मतलब भी पिछले ही वर्ष होता है, कि आगे भी पिछले वर्ष दे रहे हैं तो देखिए कि 1 वर्ष पहले मैंने पिछले वर्ष होने करता है तो लिख देते हैं, नहीं तो लेकिन कैसे कंफ्यूजन होगा कि 1 वर्ष पहले कौन सी पिछले वर्ष पहले, मैंने दोनों एक ही चीज है, 1 वर्ष पहले बोले चाहे पिछले वर्ष। हम 1 वर्ष पहले ना लिख के पिछले वर्ष लिख दिए, साल लिख दिए। आइए, एक कह रहा है कि पिछले वर्ष और वर्तमान के दौरान व्यक्तिगत वेतन का अनुपात इतना और इतना हो गया। देखिए यहां पर क्या बता रहा है कि उसका पिछले वर्ष और वर्तमान, पिछले वर्ष और वर्तमान का कितना कितना उसका हो जाता है 2:3 और 4 कितना हो जाता है 5। यहां से हम लोग तुलना करके इसको बना लेंगे फट से एकदम। तुलना वाला देखिए मेथड कितना तगड़ा है, कंपेयर वाला, कि ये दिया है कब का? पिछले साल का। तो पिछले साल के तुलना पिछले साल से कर लेंगे। देखिए पिछले साल है 3, हम बोलेंगे पिछले साल 2, ऊपर पिछले साल तो नीचे भी पिछले साल, और वर्तमान के लिए 3 से। यहां देखिए पिछले साल कितना इसका 5, हम बोलेंगे पिछले साल 4, और ये वर्तमान के लिए 5 से गुना, ये वर्तमान का अनुपात हो गया। सर अब वर्तमान के कहला निकाले, कहे कि देखिए यहाँ वर्तमान के ना वास्तविक मान देले है। सर वास्तविक मान वर्तमान के रहेगा तो आपको अनुपातिक मान भी वर्तमान के चाहिए, मैंने अनुपात भी वर्तमान के चाहिए। हाँ वो कहला सर तुलना करेला, कहे कि वर्तमान के योगफल है तो वर्तमान के योगफल बटा के नीचे लिखेंगे। मैंने कहने का मतलब कि वर्तमान का योगफल वास्तविक मान है तो हम वर्तमान का योगफल अनुपातवा से करेंगे और नीचे लिखेंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, कॉमन उमन होगा तो ले ला, नीचे 2 दिखाई दे तो जी एक उड़ाइए दे राके का करत ऐसा। बोलिए 2 यहाँ कॉमन हो गया नीचे, 3 3 9 और 9 दूनी 18 और कितना 25 कितना आ गया 18:25 आ गया। टोटल कितना हो जाएगा 43। सर कब का आया? तो बगल में आप किससे गुना किए थे? वर्तमान वाला से, तो वर्तमान क्या आ गया? बगल में आप वर्तमान से ही वर्तमान का आ गया। अब वर्तमान का आ गया, वर्तमान का कुल कितना दिले है? वर्तमान के वेतन का योग कितना दिले है? 4300 ऊपर लिखेंगे, हम बोलेंगे वर्तमान का योग कितना 43 नीचे, और निकालना क्या है लक्ष्मण का वर्तमान वेतन। तो लक्ष्मण के वर्तमान वेतन लक्ष्मण, अब यहाँ लक्ष्मण के लिए 18 से 43 से 43 कट गया, इसका आंसर कितना हो गया 1800। ऑप्शन नंबर सी। तो कहने का मतलब क्वेश्चन बहुत और फास्ट बने, बहुत कम समय में बने, लेकिन अभी हम लोग थोड़ी ना परीक्षा देवे आए हैं कि जल्दी जल्दी बना देंगे तो मेडल मिल जाएगा, है कि ना। अभी हम सीख रहे हैं, खूब प्यार से सीखेंगे, खूब प्रेम से सीखेंगे। तो देखिए इसको देखिएगा, देखिए कितना हल्का क्वेश्चन है, अब पूछता है परीक्षा में। हम आप लोग को बताते रहते हैं हमेशा कि कोई भी परीक्षा हो, रेलवे हो या एसएससी के हो, सीजीएल के, एसएससी के थ्रू सीजीएल के होता है एग्जाम, उसका एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें लो लेवल के भी क्वेश्चन पूछता है और हाई लेवल के भी पूछता है। हम सीजीएल के क्वेश्चन देखे हैं, आप लोग को भी हम प्रीवियस ईयर सीजीएल के भी बताएंगे, तो देखिएगा कितना हल्का हल्का क्वेश्चन रहता है और भारी भारी भी रहता है, मतलब एकदम सिंपल भी क्वेश्चन और टफ भी क्वेश्चन रहता है ना, एकदम चटनी चटनी भी रहेगा। तो कहने का मतलब कि चटनी क्वेश्चन से आपका रिजल्ट नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन हाँ वो चटनी जो जानेगा वही ना हाई लेवल के भी जानेगा, तो इसलिए सब जानना क्वेश्चन जरूरी रहता है। तो देखिए इतना का समानुपाती कार्य एक्स का मान ज्ञात करे, यदि इतना इतना क्या है समानुपात में है, क्योंकि में है समानुपात में है, तो तोता वाला तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान ज्ञात हो जाएगा। समानुपाती में है तो समानुपाती में ऐसे लिखाता है, देखिए समानुपात में ऐसे
हो गया, 4 गो है, समानुपात के लिए 4 गो चाहिए, तो 9 अनुपात x, बीच में समानुपात, फिर x अनुपात कितना 49, है ना। अब यहां से क्या होता है, समानुपात रहने पर ई भीतरे वाला का गुणनफल और बराबर होता है बाहरे वाला का गुणनफल। तो यहाँ से भीतरे वाला का गुणनफल करेंगे तो हो जाएगा कितना x स्क्वायर, और बाहरे वाला का करेंगे तो हो जाएगा 9 गुना कितना 49, और x बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायरवा होने जाएगा। तो स्क्वायरवा जब होने जाता है नहिरा से ससुरा तो रूट बनता है, और 9 गुना कितना 49, ये 9 के होगा 3, और यहाँ से 49 के होगा 7, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया कितना 21, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आगे देखिए, इतना 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 प्रत्येक में से क्या घटाया जाना चाहिए, ताकि क्या घटाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त शेषफल क्या हो जाए, समानुपात हो, क्या हो समानुपात हो जाए। अब बताइए समानुपात के लिए कह रहा है कि प्रत्येक में से क्या घटाया जाए, मतलब ऑप्शन में वही चीज दिया है, जो पूछता है वही ना ऑप्शन में देता है, जो चीज पूछता है वही ऑप्शन में देता है। तो यहाँ पूछ रहा है क्या घटाया जाए, मतलब 6 घटाया जाए कि 2 घटाया जाए कि 8 घटाया जाए कि 4 घटाया जाए, तो बस चेक कर लीजिए क्या घटाया जाए। तो पहले हम 6 घटा के देखते हैं, तो 6 घटाएंगे 23 है ना, और 40 है, 57 है, और कितना है 108 है। सबसे पहले 6 घटा के देखिए, 17 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, और 6 घटेगा प्रत्येक ना, बोला प्रत्येक में से क्या घटाया जाए, प्रत्येक का मतलब कि जितना घटाया जाए उतने सब में से, प्रत्येक का मतलब होता है कि जितना है सब के बारे में बोल रहा है, प्रत्येक मतलब जितना है सब में से घटाया जाना चाहिए। तो क्या जब 6 घटेगा तो एक में से 6 घटेगा कि प्रत्येक में से, प्रत्येक में से, मैंने प्रत्येक मतलब 6 एकरों में से घटेगा, एकरों में से, एकरों में से, एकरों में से। तो ऑप्शन से चलेंगे तो प्रत्येक में से क्या घटाया जाए, तो हम पहला ऑप्शन लिए ए, इसमें क्या है 6, तो देखते हैं 6 घटा के, तो 6 घटाए तो आ गया 17, 6 तो 34, 6 तो कॉमन, 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा 102। और होना चाहिए क्या, समानुपात होना चाहिए, समानुपात बोलिए समानुपाती बोलिए, तो समानुपाती के लिए ये दोनों अनुपात, बीच में समानुपात, यहाँ अनुपात, ये 2 अनुपात क्या होना चाहिए बराबर, या बोल सकते हैं समानुपात। तो देखिए जब 2 अनुपात बराबर होता है तो उसको समानुपात कहते हैं। ऐसे देखिए यहाँ कटेगा तो 1:2 आएगा, यहां से कटेगा तो 1:2 आएगा। अब यहां से देखिए दोनों अनुपात समान है ना, तो क्या कहलाएगा, समानुपाती कहलाएगा कि नहीं, कहलाएगा ना जी। तो ठीक है, इसको यहां से आंसर आपका आ गया, समानुपाती हो गया। और फिर आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।